नमस्कार। तो लोकसभा चुनाव शुरू हो गए हैं और आप ये देख रहे होंगे कि हर जगह पार्टियां अपना चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। हर जगह चुनाव की ही चर्चा होती हुई नजर आ रही है और आशा करते हैं कि आप इस बार वोट जरूर देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो वोट देने का अधिकार है ये अभी भी बहुत सारे कंट्रीज में लोगों के पास नहीं है। और हमारे देश के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए कितने लोगों ने अपने जान तक दे दी थी। तो इसलिए आप वोट जरूर दीजिए। इस बार लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हुआ है और वोटों की चर्चा चाय दुकान से लेकर के हर जगह तक बहुत ज्यादा हो रही है। अभी भी लोग अपने अंदाजे से बताए जा रहे हैं कि अब की बार कौन सा उम्मीदवार यहां से जीतेगा, कौन सी पार्टी अब की बार सरकार बनाने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है कि 17 अप्रैल को ही हमारे देश में पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था और 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 तक सिर्फ चुनाव ही कराए गए थे। मतलब जो पहली बार चुनाव हुआ था वो इतना दिन तक चला था, अभी तो बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है। और उसके बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली बार हमारे यहाँ लोकसभा का गठन हुआ। आपको ये भी पता होगा कि पहली बार अगर कुछ होता है तो लोग उसको लेकर के कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं। अभी आपको चुनाव में वोट करना एकदम नॉर्मल लगता होगा, लेकिन उस समय पहली बार में लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि हम अपने से वोट देकर के अपना सरकार खुद से चुनेंगे। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अपना सरकार खुद से चुन सकते हैं। कि उस समय चुनाव आयोग का गठन भी पहली बार हुआ था और चुनाव आयोग को भी वोट कराने में बहुत ही ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि लोग उस समय पहचान ही नहीं पा रहे थे कि कौन सी पार्टी के उम्मीदवार हैं लोग। क्योंकि उस समय जो भारत की जनसंख्या थी इसके 85% लोग पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे और इसलिए लोगों को उम्मीदवार को पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो चुनाव आयोग उस समय पहले हमारे सुकुमार सेन थे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने एक तरीका निकाला, उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार के साथ साथ पार्टी का जो चिन्ह था वो भी प्रिंट कर दिया। तब जाकर के कैसे कैसे चुनाव में लोग उम्मीदवार को पहचान पाए। सबसे ज्यादा दिक्कत उस समय चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट बनाने में हुई, क्योंकि उस समय ज्यादातर भारत में गांव ही थे और जब अधिकारी गांव में जाकर के डेटा कलेक्ट करने के लिए महिलाओं से उनके नाम, उनके एज ये सब पूछते थे, तो महिलाएं अजनबियों को ये सब जानकारी देने से मना कर देती थी। वो बताती ही नहीं थी कि हम उनको अच्छा नहीं लगता था, अजीब लगता था कि गांव में पहले अपना नाम महिलाएं नहीं बताती थी। यहां तक कि कुछ महिलाएं तो अपने आप को फलना की बेटी, फलना की माँ, फलना की बहू ऐसे करके बताती थी। इसके कारण चुनाव आयोग ने लगभग 28 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से उसके बाद हटाए। वहीं चुनाव आयोग को पहले वोट में एक वोटर पे मात्र 60 पैसे का खर्च आया था, जो कि 2019 में 72 रुपया हो गया। और उस समय कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर 489 सीटों में से 364 सीटें हासिल की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद जो लोकसभा है उसके पहले स्पीकर जीवी मावलंकर बने। सभा से मतलब ही होता है कि जनता का सदन, मतलब कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। और जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है तो आप हम जाकर के वोट देते हैं और उसमें जो जीतते हैं वही क्या बनते हैं, सांसद बनते हैं। लेकिन वहीं राज्यसभा का अगर वोट होता है तो हम आप वोट नहीं देने जाते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। तो इसलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है। तो हम लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 तय की गई, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश से थे। और आपको यह भी पता होगा कि पहले उस टाइम वोट देने की उम्र 21 थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद इसे 18 साल कर दिया गया। लोकसभा अधिकतम 5 सालों तक के लिए चुनी जाती है, लेकिन अगर कभी आपातकाल लग जाता है तो इसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और लोकसभा को भंग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और इसे आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये रही कुछ लोकसभा के बारे में, लोकसभा चुनाव के टाइम में आपको हम कुछ जानकारी दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।